जिन्नात चुड़ैलें कोई ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन खैर, अब इन सीढ़ियों पर चढ़ने का मैं रिस्क लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे डाउट है। अगर यहाँ पर कोई है तो उनसे पूछ लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ हैं आज सैफ साहब। मेहरबान मिलते रहे ना, रोज़ हमें लिफ्ट देते हैं, तो आज सैफ साहब ने लिफ्ट दी है। बहुत पुराना ताल्लुक है, एक ही मोहल्ले में पले बड़े। सर कहाँ होते हैं आजकल? कराची रह रहे हैं भाईजान। कराची रह रहे हैं आजकल, तो अभी इत्तेफाक से मुल्क खास आए हुए थे, तो हमसे मुलाकात हो गई है। लिफ्ट के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे जाना है स्टेशन पर एक शख्स आए हुए हैं, फ़कीर साहब हैं। ये कौन से फ़कीर हैं ये मैं वहाँ चलकर आपको बताता हूँ, और इससे आगे मुझे कहाँ जाना है, जहाँ कुछ यादें बिखरी हुई हैं किसी, वहाँ पर लेके चलते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। कल की जो वीडियो थी उसी का तसलसल होगा, उसी का पार्ट 2 होगा एक तरह से। तो खमीसो खान साहब को देखते हैं। खमीसो खान साहब हमें कहाँ मिलेंगे? अब वो मुझे अगर देख लें या मैं उन्हें कॉल करूं, उतरे तो इसी प्लेटफॉर्म पर होंगे आई थिंक, मेरा ख्याल है। और मुझे मिल गए वो। मैंने सोचा था बिना फोन के ढूंढते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज है? भाई फ़कीर दो तरह के होते हैं, और भी कैटेगरियां होंगी, लेकिन मैं तो 2 ही कैटेगरियां जानता हूँ। एक वो फ़कीर जो दुनिया के पीछे भागता है, और एक वो फ़कीर जो दुनिया को लात मार के फ़ख्र में चला जाता है ना। तो ये हमारे फ़कीर भाई वो हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा वहाँ। जो मिसेस अब्दुल जब्बार साहिबा की बहन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि रेलवे हॉस्पिटल के पीछे कोई इलाका है। अब नाम जो उन्होंने मुझे बताया है, मैं उस नाम से फेमिलियर नहीं हूँ। उन्होंने कहा खटरो लाइन। अब ये खटरो लाइन कोई खडड़ो मीटर गेज जो लाइन है उसको उन्होंने कहा है, या वाकई उसके पीछे जो इलाका है उसका नाम कोई खटरो लाइन था कभी, या अब भी है और मैं नहीं जानता। तो मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। यहाँ चाय हमने पी है, बहुत अच्छी चाय है। ये जामे मस्जिद स्टेशन वाली, उसके साथ ये कैंगरी बुक डिपो, और उसके साथ ये पुरानी होटल है ना। तो फ़कीर साहब इसरार कर रहे थे कि पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा चलें। तो जी हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर दोबारा से। फ़कीर साहब के साथ गए थे बाहर, चाय पी ली है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले ली है मैंने यहीं से। रेलवे प्लेटफार्म पर बैठे हुए लोग कुछ, ये प्लेटफार्म नंबर 1 है और मुझे यहीं से जाना है आगे, यहाँ का भी रेलवे हॉस्पिटल अब भी है। लेकिन उसके साथ मुझे बताया गया था गेस्ट हाउस भी है, रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस, जो कि रेलवे के लिए ही था, उनके ऑफिसर्स के लिए। अब वो बंद है, बिल्डिंग मौजूद है वहाँ पर। उसके पीछे रेलवे क्वार्टर भी हैं, क्योंकि रेलवे क्वार्टर काफ़ी सारी जगहों पर है। तो मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा एक तो सामने रेलवे कॉलोनी है वहाँ है, और एक महमूदाबाद में है जो लोको शेड के मुलाजमीन होते थे उनके लिए। अब रेलवे हॉस्पिटल के पीछे भी हैं। और वो जो मुझे बताया गया था हमारे मोहतरम व्यूवर्स की जानिब से, खटरो लाइन नहीं, ये खडड़ो लाइन है। खडड़ो यानी कि नवाबशाह मीटर गेज जो है, इसे खडड़ो लाइन कहा जाता है ना, तो कहते हैं लोग। तो वो खडड़ो रेलवे लाइन है, मीटर गेज बंद हो चुकी है, वो तो आप सबको पता ही है। तो चलते हैं रेलवे अस्पताल के पीछे जो रेलवे क्वार्टर है वहाँ। स्टेशन हम पीछे छोड़ा है और सामने ये सड़क है, और इस सड़क के उस पार ही मुझे बताया गया है कि रेलवे हॉस्पिटल है। मैं पहुंच चुका हूं रेलवे हॉस्पिटल। ये सामने अयूब नगर नटपड़ा भी से कहते हैं, और ये सड़क जाएगी महमूदाबाद की तरफ। और यहाँ से तो हम लोग आए हैं स्टेशन से। सुना है कि ये रेलवे हॉस्पिटल चल रहा है या नहीं, फंक्शनल है या नहीं है, मुझे इसका मालूम नहीं है पता सही तरह से। देख लेते हैं। ये लिखा हुआ इस पर पाकिस्तान
पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल मीरपुर ख़ास सर। बना हुआ तो तकरीबन ये तब का ही होगा जब कभी यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई होगी। और 1906 में जोधपुर हैदराबाद जो मीटर गेज थी वो बनाई गई थी। मेहरबान बैठे हुए, कुछ इनसे पूछते हैं कि फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल। तो हॉस्पिटल फंक्शनल है। डिस्पेंसरी यहाँ पर रेलवे की वो मौजूद है। सामने 2 क्वार्टर हैं जो कि रेलवे हॉस्पिटल के मुलाजमीन होंगे, वहीं रहते होंगे। अच्छा, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ अंदर बाहर? अच्छा, वहीं से जाना पड़ेगा, वहीं से जाना पड़ेगा। ये रेलवे हॉस्पिटल है जो मैंने आपको बताया, और ये यकीनन गालबन उसी वक्त बना होगा जब रेलवे लाइन बिछाई गई होगी। यहाँ पर कदीम है। मीरपुर ख़ास की जो कदीम तरीन इमारतें हैं उनमें ये शामिल है। अंदर से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आप अंदर से भी अगर दिखा देते। अंदर कुछ चीज़ है नहीं ख़ास, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, और जो वहाँ का अमला है वो जो मुलाजमीन हैं छोटे स्केल के, छोटा स्केल मतलब सैनिटरी वर्कर टाइप लोग वहाँ मौजूद हैं। अभी डॉक्टर है नहीं, तो खास परमिशन नहीं होगी उनकी। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। तो मुझे अब उस कॉलोनी में जाना है जो कि हॉस्पिटल के साथ मुत्तसिल एक रेलवे कॉलोनी है, क्योंकि हमारा जो व्यूवर है, बहन हमारी, वो वहाँ रही हैं शादी के बाद या पहले, बाद में आई थिंक बाद में। तो ये है जनाब, वो कॉलोनी शुरू हो रही है। ये भी रेलवे क्वार्टर हैं, और इस तरफ रेलवे हॉस्पिटल, और ये वो क्वार्टर। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इस रोड पर। हाँ, वैसे मैं हॉस्पिटल के साथ मुत्तसिल आगे एक कब्रिस्तान है महमूदाबाद लोकू शेड के साथ, तो वहाँ एक दफ़ा आने का हुआ था। एक जानने वाले थे, उनके वालिद की डेथ पर, उनकी मैयत के साथ। मगर ना ये काफ़ी आउटसाइड एरिया पड़ जाता है मेरे लिए। इस तरफ नॉर्मली मेरा आना जाना नहीं होता। ये एक लाइन में चंद क्वार्टर है। ये उस तरह की बहुत बड़ी रेलवे कॉलोनी नहीं है जिस तरह की वो मेन वाली रेलवे कॉलोनी है, उसमें ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। अब गालबन एक बात पूछता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं सोच रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पर रेलवे कॉलोनियाँ हैं, 2-3 जगहों पर पहले भी, तो आखिर इनमें कौन रहता है? तो IW वाले हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ बिजली वाले हैं, यानी कि रेलवे के ही मुलाजमिन हैं जो कि यहाँ रहते हैं। अच्छा, आगे भी हैं यार कुछ क्वार्टर, मुझे नहीं मालूम था। और सामने मस्जिद है ये, और ये वो मेगा प्रोजेक्ट का सेवरेज नाला है जो कि पूरे मीरपुर ख़ास में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ भी है, ये मेन नाला है। और इस तरफ चले जाएंगे, सामने वो आपको SLD फैक्ट्री नज़र आ रही होगी सर। हाँ, और ये सामने वो क्वार्टर हैं रेलवे के। ये मस्जिद है। तो हमारे मोहतरम व्यूअर, मुझे तो खासी खुशी हो रही है एक अलग इलाके में आकर। हाँ, अब इससे कितनों को किस किस्म की खुशियाँ मिलेंगी, मैं तो एक तसव्वुर ही कर सकता हूँ कि अपना बचपन देखकर उन्हें कैसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर खैरियत से? तो मस्जिद का नाम अवैस करनी मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात। ठीक है जी सर। अच्छा, ये मस्जिद रेलवे की पुरानी बनी हुई है या नहीं है? कोई पुरानी, वही जब रेलवे क्वार्टर बने थे 100 साल पुरानी तकरीबन पुरानी मस्जिद है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी है इस पर। और साथ में ये कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान दिखाना भी ज़रूरी हो जाएगा। ये महमूदाबाद वाला या रेलवे कब्रिस्तान ही कह देना मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। एक्चुअल में से क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनकी कब्रें यहाँ होंगी लेकिन उनके अजीज़ व अकारिब यहाँ से शिफ्ट कर गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेलवे से जो मुंसलिक रहे होंगे उनकी कब्रें होंगी। तो रेलवे मुलाजमीन आखिर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो बहुत सारे लोग अपने आबाई इलाकों की तरफ लौट जाते हैं। तो बहरहाल आखिरी आरामगाह, आखिरी मंजिल तो यही है। ये मेन रोड है, कब्रिस्तान के साथ साथ आगे तक जा रहा है। और ये रेलवे कॉलोनी के जो एक दूसरी रेलवे कॉलोनी है उसके अंदर वाला रोड। मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर वाले रोड से सफ़र किया जाए और इसके इख्तिताम तक आपको लेके जाया जाए। नॉर्मली सिर्फ बाहर से दिखा देना ही काफ़ी है या मुकम्मल एक एक क्वार्टर तक जाना? मैं
बहुत सारी चीज़ों से या बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं रखता, क्योंकि मेरा कभी भी मकसद उस तरह से प्रोफेशनली यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का तो था नहीं कभी भाई। मैं तो एक अपने जुनून की खातिर इसमें आया और उसकी वजह से ही हम लोग अभी तक चल रहे हैं। और उस जुनून के साथ जब आपका प्यार मोहब्बत हमें मिली, अब मुझे मालूम नहीं कि वो फैमिली किस क्वार्टर में रहती होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो रिलेट ज़रूर कर पाएंगी, क्योंकि कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई गली से उनकी याद तो वाबस्ता होगी। हो सकता है उनका घर ही हमारी इस वीडियो में आ जाए, क्योंकि स्पेसिफिक उनके घर का तो मुझे पता नहीं है। ठीक है जी, ये रेलवे कॉलोनी यहाँ पर सामने इख्तिताम पजीर हो रही है। कुछ उस तरफ भी क्वार्टर हैं, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतने रेलवे क्वार्टर मौजूद हैं। आगे कौन सा इलाका शुरू हो जाता है, और ये इलाका नया डेवलप हुआ होगा, रेलवे की तनसीबात के साथ कुछ नई आबादियाँ भी बन जाती हैं। पूछ लेते हैं किसी से। सर ये आगे कौन सी कॉलोनी है? रेलवे की तो नहीं है ना? रेलवे की नहीं है, रेलवे यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ठीक है ठीक है, तो रेलवे कॉलोनी यहाँ एंड हो गई है। आगे एक प्राइवेट आबादी है, मतलब पब्लिक, वो जो रेलवे से जिसका ताल्लुक़ नहीं है वो कॉलोनी है। तो ये है जनाब रेलवे कॉलोनी। मेरा ख्याल है कि वो साथ वाली एक दूसरी गली जो है उस गली से भी गुजरा जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, 100 साल ऑलमोस्ट, हाँ शायद तकरीबन 90-100 साल तो हो चुके होंगे ना इन कॉलोनीज़ को। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ करके, क्योंकि सरकारी तौर पर अलाट होते हैं, आप रिटायर होते हैं, आप अपने घर प्राइवेट आबादियों में बना लेते हैं। ये बहुत सारे लोग किसी और शहर से आए हुए होते हैं जिनकी रिहाइश यहाँ उन रेलवे की जॉब की वजह से उन्होंने रखी हुई होती है, और फिर वो लोग अपने आबाई शहरों की तरफ लौट जाते हैं। तो कितने ही लोगों की यादें यहाँ से वाबस्ता होंगी, उनके बचपन यहाँ पर गुजरे होंगे और उन्हें याद आता होगा ये सब कुछ। यार हम कभी मिरपुखास आमों के शहर में रहते थे, ठीक है ना, मैंगो सिटी। हमारे अब्बा हमारे लिए बाज़ार से ये लाया करते थे और वो लाया। ये बचपन की छोटी छोटी यादें, और ये ख़ास तौर पर हमें उम्र के उस हिस्से में बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, जब हम उन बच्चों को देखते हैं। क्योंकि जब हमारे बच्चे हो रहे होते हैं ना, उस वक्त हम तकरीबन जवान होते हैं ना, तो उस वक्त हम और गहमा गहमी में लगे हुए होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता सोचने का। लेकिन जब हम नाना नानी दादा दादी बन जाते हैं, तो उस वक्त हमें फिर अपना बचपन उनमें नज़र आता है। फिर हमारे पास कुछ फरागत के लम्हात भी मुयस्सर होते हैं, तो फिर हम सोच रहे होते हैं। बहरहाल ये भी यहाँ पर एंड हो गया। सामने SLD, ठीक है। मछली है क्या? नहीं तो क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा तो फिर उनके पास फरागत के कुछ लम्हात मुयस्सर होते हैं, तो फिर वो उन्हें अपना बचपन याद आता है। बहरहाल जी, मैं यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर रहा हूँ। सामने कुछ ख़वातीन खड़ी हुई, तो मैं उस तरफ कैमरा नहीं कर रहा हूँ प्राइवेसी के लिए, तो कैमरे को ऑफ़ करता हूँ यहाँ पर, फिर बाहर निकल के आपसे बात करता हूँ, ठीक है। एक ये भी गली है, इस तरफ से तो बंद है। इस ऑलमोस्ट मैंने सारे ही क्वार्टर दिखा दिए ना आपको। कुछ ये है, यहाँ से मैं वो उस वाली गली से मैं अंदर इंटर हुआ था। तो ऑलमोस्ट सारे रेलवे क्वार्टरों का अहाता किसी न किसी तरफ से यहाँ पर हो गया है। तो ये जो गोल ऊपर से वो गोल वाला है ना छत जिनकी, ये खसूसन अंग्रेज़ दौर के बने हुए, जिनकी फ्लैट छतें हैं ये बाद में बने हैं ना रेलवे क्वार्टर। तो अंग्रेज़ दौर में इनकी छतें गोलाई वाली रखने की वजह दो हो सकती हैं। एक तो बर्फ़बारी तो है खैर यहाँ होती नहीं है, उस पर बर्फ़ वो रुकती नहीं है, फिसल जाती है। लेकिन कमरों को ठंडा रखने के लिए मेरा ख्याल है कि ये वाली जो कंस्ट्रक्शन थी गोल वाली छतों की, ये ज़्यादा मुफीद या सूटेबल थी ना, इस वजह से उनकी छतें इस तरह से गोल रखी जाती थी। ये मेरी लॉजिक में आई है चीज़, लेकिन अब क्या ये दुरुस्त है या नहीं, आप में से बहुत सारे लोग अहले इल्म हैं यार वो मुझे बताएंगे। अच्छा, मुझे बड़ा वो मिला है ना फ़ायदा इस बात से हुआ है कि हमारे व्यूवर जो है मोस्टली अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो बताते भी रहते हैं आप लोग
और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होता रहता है। रेडियो की फ़ील्ड और इस यूट्यूब की फ़ील्ड में ये ख़ासा फ़र्क है। रेडियो पर हमें सुनने वाला जो एक शख्स है वो मेरा ख़्याल है पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ज़्यादा तनासुब कम पढ़े लिखे लोग, क्योंकि रेडियो सुनना शायद रेडियो पर उस तरह के म्यारी प्रोग्राम नहीं है। मैं पढ़े लिखे लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, हमारे रेडियो का वो शायद म्यार रहा नहीं है। इस वजह से एक ख़ासा बड़ा मैच्योर तबका रेडियो सुनना छोड़ चुका है। अब उसके सामने दिलचस्पी के और बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं दिलचस्पी की, वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया है। इसमें हमारा कसूर है भाई, हम लोग रेडियो को नए ज़माने के तकाज़ों के साथ हम आहंग नहीं कर सके। खैर, ये बातें तो अपने दिल की थी। अब मुझे वो गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस जो रेलवे हॉस्पिटल के साथ ही है कहीं, अब वो फंक्शनल नहीं है। मैं पहले भी एक वीडियो में शायद उसे दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा डिटेल से उसे कवर कर लिया जाए। तो ये है जी वो रेलवे डाक बंगला। पुराने ज़माने में डाक बंगला ही कहा जाता था इसे। मेरा ख्याल है यही रेस्ट हाउस है, लिखा हुआ इस पर डाक बंगलो ही है, पाकिस्तान रेलवे डाक बंगला बराए अफसरान। तो कुत्ते यहाँ पर बड़े हैं भाई, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और दो अंदर लेटे हुए हैं। अब मुझे मालूम नहीं ये कहीं से कुछ फंक्शनल है या नहीं है, मुझे कुछ इल्म हो पाए। अच्छा, लिखा हुआ भी है इलाका ममनुआ। देख लेते हैं, एक दरवाज़ा शायद यहाँ पर खुला हुआ है, तो पूछते हैं किसी से, इलाका ममनुआ। यहाँ कोई है नहीं, और आगे कुत्ते हैं भाई। इस तरफ कौन है? और यहाँ कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं पहली बार इसके अंदर आ रहा हूँ। यहाँ पर ये रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, क्या है कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल ये डाक बंगला है या गेस्ट हाउस है। अगर यहाँ पर कोई है तो उनसे पूछ लेते हैं ये कोई फंक्शनल चीज़ है या नॉन फंक्शनल है। ताले लगे हुए सर, कोई नहीं है यहाँ पर। अब कोई नहीं यहाँ आएगा। हाँ, लेकिन एसी लगा हुआ तो इसका मतलब ये फंक्शनल तो है, इस्तेमाल तो ये होता है, लेकिन कब किसके लिए ये नहीं पता। तो वापस मैं डाक बंगले से वही रेस्ट हाउस जो गेस्ट हाउस है वहाँ से आ चुका हूँ। यहाँ पर फाटक लगे हुए भाई, और कंस्ट्रक्शन का रेलवे लाइन का काम चल रहा है कुछ। यहाँ पर एक और बंगला था, ये बंगला पानी में घिरा हुआ था। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो यहाँ पर पानी था, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, और हमने दिखाया था इसे अपने चैनल पर। अब अंदर तो शायद दलदल बन चुकी है, ये जाने का रास्ता है कहीं से, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सर, ओए कहीं धंस ना जाऊं भाई मैं यहाँ। नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट टाइम आए थे बारिशों का पानी खड़ा हुआ था। ये भी एक पुरानी इमारत है और रेलवे की ही इमारत है, और हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर कोई अंग्रेज़ खातून अफसर आया करती थी। जो यहाँ के मुकामी थे वो बता रहे थे, लेकिन खैर अभी की इसकी मौजूदा हालत ये बता रही है कि इमारत कभी शानदार रही ज़रूर होगी, लेकिन अब हालत दगरगू है। ये देख रहे हैं नीचे की हालत, और मेरे पाँव अब धंसने लग गए इसमें। हाय 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 सर, ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं जो कि ज़ाया हो रही हैं। सर, जब उस वक्त हम इसके अंदर आए थे, बल्कि बाहर से हमने देखा था तो चारों तरफ पानी था, तो एक जजीरे में एक इमारत लग रही थी। और ऐसी जगहों पर अमूमन एक खौफ का अंसर होता है। तो हम परस्त माशरा जिसमें हम रहते हैं कि जिन्नात, चुड़ैलें,
कोई ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन खैर मैं उस कबील से नहीं हूँ जो इस तरह की तोहम परस्ती पर ज़्यादा बिलीव करते हूँ। तो आप अगर मीरपुर ख़ास में रहते हैं और आपने ये इमारत कभी देखी है तो बताइएगा, कभी यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ है। 2-4 मंथ पहले तो यहाँ आया जा सकता ही नहीं था बिना कश्ती के, लेकिन अब पानी खुश्क चूँकि हो चुका है तो ये कभी शायद वाशरूम रहा होगा। ठीक है भाई। और ये मुझे लग रहा है कि आतिशदान, सर ये आतिशदान है। ये आतिशदान की जगह छोड़ी गई होगी कि सर्दियों में यहाँ पर आग जलाकर इस हॉल को गर्म रखा जा सके। ये एक हॉल है, इसके साथ कमरे मुत्तसिल है ना। ये देखिएगा, ये छत इसकी वही पुराने ज़माने की ये हॉल है। तो ये पहली बार होगा मेरा ख्याल है कि मीरपुर ख़ास में कोई यूट्यूब चैनल इस इमारत को दिखा रहा होगा। ये बिल्कुल महमूदाबाद के साथ मुत्तसिल है, सामने महमूदाबाद का इलाका है। अब इन सीढ़ियों पर चढ़ने का मैं रिस्क लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे डाउट है, मुझे डर है ये कहीं गिर ही ना जाए। ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ा जा सकता है इसके ऊपर, है ना। ट्राई करते हैं यार। आज की वीडियो कुछ तवील हो जाएगी लेकिन ट्राई करते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। हाँ तो मैं चढ़ चुका हूँ सर। इसके ऊपर भी एक कमरा बनाया गया है। हाँ कमरा, लेकिन बहरहाल नज़ारा शानदार है। यहाँ से सामने लोकू शेड आज मुझे लगता है फिर अधूरा रह जाएगा। लोकू शेड के इतने पास पहुंचकर लोकू शेड जहाँ पर वो पुराने रेलवे इंजन महवे इस्तराहत हैं, उसकी वीडियो शायद मैं नहीं बना पाऊँ क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। लेकिन ये कुछ दिनों पहले तक एक जजीरे में जो इमारत बंद थी वो आज हमने एक्सप्लोर कर ली है। ये भी वाशरूम है और इस तरफ महमूदाबाद का इलाका। तो ऑल व्यूवर्स, आज की वीडियो खासी तवील हो गई है, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जो लोग इस पूरी वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुँचेंगे उन्हें एक तरह का मज़ा तो आएगा सर। उसी बिल्डिंग से जो पानी के जजीरा टाइप में एक बनी हुई थी अंग्रेज़ दौर की, मैं छत पर मौजूद हूँ और यहीं से मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे इस बात पर, अपने आप पर भी फ़ख्र आता है और इस बात पर यकीन और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाता है कि सर आप खुलूस से, नीयत से, ईमानदारी से काम करेंगे, आपको रिकग्नाइजेशन ज़रूर मिलेगी। आपकी केमिस्ट्री से जुड़ने वाले लोग, आपके अंदर की जो वो रूह की जो कनेक्टिविटी है उसके साथ कनेक्ट होने वाले लोग आपको ज़रूर मिलेंगे और मुझे मिले हैं सर दर्जनों। लव यू यार। खुश रहें जहाँ भी रहें। मीरपुर ख़ास से ये स्पेशली तो शायद एक फैमिली के लिए मैंने वीडियो बनाई हो, लेकिन आप सब लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आप लोग इंसानियत से भी प्यार करते हैं, लोगों की खुशियों में भी शरीक होना जानते हैं और आपको अच्छा लगता है। पसीने आ चुके हैं मुझे, थक गया हूँ मैं। आज मौसम कदरे गर्म है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे अभी भी 50% व्यूअर सब्सक्राइब बिना किए देख रहे हैं हमें सर, और दोस्त आप तक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।